ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को लेकर जारी विवाद अब राजनीतिक गलियारों से होते हुए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश कर गया है। जिस बीएचयू को पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था, उन्हीं की बगिया में अब इतिहास विभाग की ओर से एक ऐसा सवाल पूछा गया है जिसने ब्राह्मण समाज को नाराज कर दिया है। दरअसल इतिहास के 4th सेमेस्टर के एग्जाम में एक सवाल पूछा गया है और वो सवाल क्या है, पहले हम आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें साफ तौर पे ये लिखा गया है कि ब्राह्मणवादी पितृसत्ता शब्द से आप क्या समझते हैं और चर्चा कीजिए कि किस प्रकार ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ने प्राचीन भारत में महिलाओं की प्रगति में बाधा डाली। यानी क्या ब्राह्मण प्राचीन काल में महिलाओं की प्रगति में बाधा डालते थे? ये सवाल पूछा गया है पंडित मदन मोहन मालवीय की ओर से बनवाए गए बीएचयू में। हमारे साथ देखिए मनीषी परिषद से जुड़े तमाम वो लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़े लोग हैं जो लगातार अब इस सवाल पर सवाल उठा रहे हैं, इसकी मजम्मत कर रहे हैं और अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, जिस बीएचयू को पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था, बहुत त्याग तपस्या किया था, आज उन्हीं के विश्वविद्यालय में ब्राह्मण समाज को लेकर इस तरीके की जो सवाल हैं वो पूछे गए हैं। और सवाल इस बात का है कि क्या जो ब्राह्मणवादी जो पितृसत्तात्मक सोच के जो लोग थे, क्या वो प्राचीन काल में महिलाओं की प्रगति में बाधा डालते थे? कहीं ऐसा नहीं रहा। ब्राह्मणवाद हमारे यहाँ हमारे जितने धर्म ग्रंथ रहे, जितने हमारे उपनिषद रहे, हर जगह महिलाओं को उचित सम्मान मिला है, उचित स्थान मिला है। हमारे धर्म ग्रंथों में ही आप चर्चा सुनोगे गार्गी की, मैत्रेयी की, कितने विदुषी हुए जिन्होंने अपने कितने ग्रंथ लिखे और कितना उनका योगदान रहा हमारे समाज में। ऐसा कहीं नहीं रहा, लेकिन ये एक फैशन हो गया है किस तरह से ब्राह्मण्स को टारगेट किया जाए। आप आश्चर्य करेंगे कि जिसको महामानव मालवीय ने बनाया, पंडित मदन मोहन मालवीय ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की सबके लिए, वहां पे ब्राह्मणों को गाली दिया जा रहा है। क्या सोच है, इसका हम घोर निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं। देखिए सवाल इस बात का है कि क्या बीएचयू के प्रोफेसर्स और जो उनके एचओडी हैं उनको ये सारी चीजें नहीं दिखती? ये सवाल कैसे वहां पर ये सवाल पूछे जा रहे हैं? फैब्रिकेटेड है और गलत तरीके से बनाया गया है। जहां तक रही पितृसत्ता की बात, तो पूरा विश्व ही, ग्रीस की सोसाइटी, रोम की सोसाइटी, पूरा हर जगह पेट्रियाटिक सोसाइटी रही, उसमें हर जगह चेंजेस आ रहे हैं। तो उस पर ब्राह्मणवाद को कैसे जिम्मेदार समझा जा सकता है? यहां पे आप कह रहे हैं कि रोक रहे हैं, तो कहां हर जगह ब्राह्मणवाद ने रोक दिया? ऐसा कहीं नहीं। ये व्यवस्था ऐसी रही। इसके पहले हमारे जो ये एंशिएंट पीरियड से पहले तो मात्र सत्तात्मक सत्ता रही, उसकी भी चर्चा होती है। क्योंकि ब्राह्मणों को ये नहीं दिख रहा है, उनकी सोच क्या है कि वो इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं वो दूषित मानसिकता के लोग हैं। सब लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता। बीएचयू को दक्षिण पंथ का सबसे मजबूत गढ़ कहा जाता है, लेकिन वहां पर ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को लेकर इस तरीके के सवाल, हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि उन प्रोफेसरों में, उन विद्वानों में कई प्रकार के वहाँ पर प्रोफेसर हैं जो इस प्रकार की मानसिकता के लोग भी वहाँ हैं, जो इस ब्राह्मणवाद के नाम पर जो है इस सनातन परंपरा को बदनाम करना चाहते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये देखिए उद्घोष है भारतीय संस्कृति का। ब्राह्मणों ने उद्घोष किया है, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं। यत्रस्तास्तु न पूज्यन्ते, जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता है, सर्व तत्र अफला क्रिया, वहाँ की सारी क्रियाएं असफल होती हैं। ये हमारी परंपरा है। नौ दुर्गा की पूजा आप देख रहे हैं, सृष्टि स्थिति संहार कारिणी दुर्गा जी की पूजा हम लोग करते हैं। तो नारी का सम्मान तो बहुत उच्च स्थान। तो यही बात, इसी बात का है ना कि बीएचयू के प्रोफेसरों को ये सारी बातें क्यों नहीं समझ में आ रही हैं? वो क्यों ये सवाल उठा रहे हैं? ये जो है वही हमने कहा कि दूषित मानसिकता के लोग वहाँ भी जरूर हैं। क्योंकि एक मछली जो है तालाब को गंदी करती है, ये कहा जाता है। क्योंकि इस कार्य से प्रमाणित होता है कि उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। आज किसी भी जाति के ऊपर इस प्रकार का लांछन लगाना उचित नहीं है। ब्राह्मण की रही बात, तो एक आपने जरूर सुना होगा, एक रियाज खान है मध्य प्रदेश के जो है IAS, उन्होंने लिखा, नियाज खान, ब्राह्मण द ग्रेट, एक ग्रंथ उन्होंने लिखा है चाणक्य को लेकर के। उस ग्रंथ को हमने मंगा के पढ़ा, उन्होंने सारी विशेषताएं लिखी चाणक्य की, और कैसे इस भारत वर्ष को जो है
अखंड रखने में ब्राह्मणों का योगदान है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गंगा से लेके गोदावरी तक, ये भारत को एक करने में इसी ब्राह्मणों का करने में ब्राह्मणों ने अपना काफी त्याग दिया, लेकिन यहाँ तो ब्राह्मणों को गाली देने की जैसे होड़ लगी। अभी तक तो हम देख रहे थे कि राजनीतिक दलों की ओर से ही इस तरीके की बयानबाजी हो रही थी, और अब तो शिक्षण संस्थानों में भी ये हाल हो गया है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। आप ऐसे समझें, यदि ब्राह्मण नारी को पीछे कर देगा समाज में, हमारा जो ग्रंथ है और जो ग्रंथों के प्रणेता हैं, और उसमें मैक्सिमम ब्राह्मण है, अधिकतम उनमें संख्या ब्राह्मण की है, उनका क्या है? तेन त्यक्तेन भुंजी था वसुधैव कुटुंबकम यत्र नार्यस्व पूजते रमनते तत्र देवता। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, संसार रजत पगतल में पीयूष स्रोत बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये हमारे विद्वज्जनों ने सिद्धांतों को प्रतिस्थापित किया यहाँ। अब प्रश्न उठता है इस प्रश्न का, जो बहुत विधिवत सोचे विचारे तरीके से लाया गया है और जानबूझकर लाया गया है, तो इससे संबंधित कोई न कोई चैप्टर इतिहास के पुस्तक में है। अच्छा, लेकिन जब आपने ये सवाल देखा होगा, इस क्वेश्चन को देखा होगा, तो आपके मन में क्या आया, क्या भाव आया, क्या आपके दिमाग में चीजें आ रही? मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही विचार पैदा हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति वहां क्रियाशील है जो राष्ट्र का विरोधी है, सनातन का विरोधी है, वैदिक संस्कृति का विरोधी है, और वो ब्राह्मणवाद को आगे करके टारगेट करके इन सारी चीजों को हिट करना चाहता है। अब उसकी क्या मानसिकता है, मैं प्रत्यक्षतः चूंकि इस विषय को इस बात का है कि अब अखिल भारतीय मनीषी परिषद इस चीज को लेकर कहां आपत्ति दर्ज कराने जा रहा है? आप लोग कैसे समाज के और लोगों को इस पर एकजुट करेंगे? हम इस संबंध में पहला काम तो ये करेंगे कि कल तक अधिक से अधिक इस पर राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन भेज देंगे अखिल भारतीय मनीषी परिषद की तरफ से। और दूसरा ये कि मनीषी परिषद की जो हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी बैठक बुलाएंगे सारे लोगों से चर्चा करके, और फिर अंतिम निर्णय इस पर लेंगे कि अखिल भारतीय मनीषी परिषद आगे इस पर क्या कार्रवाई करता है, आपको अवगत कराएंगे। फिर से कोई इस तरीके के सवाल बनाने या सवाल पूछने की हिमाकत न करे, कोशिश यही की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बीएचयू के अंदर इतिहास विभाग के 4th सेमेस्टर में जो सवाल पूछा गया है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है, और यही कारण भी है कि जो लोगों का गुस्सा है वो बिल्कुल 7वें आसमान पर दिखाई पड़ रहा है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ भारत। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।